टीडीएस अपने को देखना है। टीडीएस और टीसीएस दो चीजें होती है। वैसे टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड सोर्सेस और टैक्स कलेक्टेड सोर्सेस। दोनों कोई अलग टैक्स नहीं है, ये खाली एडवांस में इनकम टैक्स है एक तरह से। तो एडवांस में इनकम टैक्स कट जाना टीडीएस कहलाता है। टीडीएस दो तरह के हो गए, टीडीएस पेएबल और टीडीएस रिसीवेबल। अगर अपना किसी ने टीडीएस काट लिया तो वो रिसीवेबल है अपने लिए, और अगर अपने को गवर्नमेंट ने ड्यूटी दी है टीडीएस काटना है तो वो टीडीएस पेएबल है, क्योंकि अपन ने किसी का टैक्स काट दिया और गवर्नमेंट को हमें जमा कराना है, जो कि हमारी लायबिलिटी है। तो ये टीडीएस देखना है। टीडीएस जो है एडवांस में इनकम टैक्स है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। टीडीएस में दो वर्ड आते हैं, टीडीएस डिडक्टर यानी टैक्स काटने वाला, डिडक्टी जिसका टैक्स कटा है। इसमें एक और वर्ड यूज होगा HUF, इसका मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। टीडीएस का रजिस्ट्रेशन होने पर 10 नंबर मिलता है। जैसे अपने को गवर्नमेंट ने लायबिलिटी दी है, अपन टीडीएस किसी का काटते हैं, अगर किसी का पैन कार्ड नंबर नहीं है तो उसका 20% काटना है और बाकी जो भी कानून से लगेगा वो। तो जब टीडीएस काटेंगे तो पार्टी को अपन क्या देंगे, सैलरी वालों को तो 16 फॉर्म और अदर्स को 16A फॉर्म दिया जाता है, और ऑनलाइन चेक किया जा सकता है फॉर्म 26AS, इसमें देख सकते हैं। टीडीएस का कंसेप्ट गवर्नमेंट क्यों लाई है? गवर्नमेंट कह रही पैसा तो आप आज कमा रहे हो और पैसा टैक्स के रूप में हमको जो दे रहे हो साल भर बाद में दे रहे हो। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, इसमें घपला भी हो सकता है और हमको देर से भी पैसा मिल रहा है, तो देश के विकास के लिए पैसा हमको आज चाहिए। तो जैसे ही आपने पैसा कमाया उस पर टैक्स लग गया। जैसे लॉटरी खुली, किसी के इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट, लॉटरी खुली, हॉर्स राइडिंग पे जो हॉर्स रेस वगैरह होती कहीं कहीं गवर्नमेंट ने लीगल कर रखा है, तो वहां पर जो पैसा मिलता है, कौन बनेगा करोड़पति, किसी को 5 करोड़ मिला, मानो 7 करोड़ मिला, तो वो टीडीएस कटकर मिलता है ना। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को टैक्स टाइम पर मिल जाता है। इनकम टैक्स जो साल भर बाद में कराना वाला होता है उसी समय मिल जाएगा। टैक्स की चोरी होने की संभावना कम हो जाएगी, इसलिए टीडीएस का कंसेप्ट आया। अब टीडीएस कंप्यूटर में कैसे करते हैं वो अपन देखते हैं। अपने को गवर्नमेंट ने ड्यूटी दे रखी है कि टीडीएस आपको काटना है, ऐसा अपन मानते हैं। अपनी कंपनी को क्या लायबिलिटी दे रही है गवर्नमेंट ने, आपको टीडीएस काटना है और गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो कैसे टीडीएस कटेगा वो अपने को देखना है। अपन क्या करते हैं, नई कंपनी बनाते हैं, कंपनी का नाम रखते हैं अपन हंसा एंड फ्रेंड्स कंपनी, टीडीएस राजस्थान, कंट्रोल है क्विक सेव। यहीं पे जीएसटी को तो कर देते हैं अपन नो, और टीडीएस को कर देते हैं यस। टीडीएस एक्टिवेट हो गया तो 10 नंबर बोल रहा है। ये 10 डिजिट का होता है, जैसे AEWPA 7020A, ऐसे किसी का नंबर डाल दिया ऐसे ही रैंडमली। कंट्रोल ए कर दिया क्विक सेव, कंट्रोल ए, दोनों स्क्रीन को सेव करने के लिए कंट्रोल ए किया अपन। अब क्रिएट में जाके, लेजर में जाके लेजर क्रिएट करते हैं। कमीशन एंड इरेक्शन एक्सपेंसेस, कोई हमको कमीशन वगैरह देना पड़ता है, कोई काम ऐसा करवाते हैं जिसमें हमको कमीशन देना पड़ता है, कमीशन एंड इरेक्शन एक्सपेंसेस एक हो, तो ये हमारा एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होता है और इस पर टीडीएस एप्लीकेबल है। और इसकी कैटेगरी क्या है, तो अपन नई कैटेगरी बना लेते हैं। क्रिएट पे जाते हैं, कैटेगरी अपन ने बनाई, मानो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर ऑब्लिक सब कॉन्ट्रैक्टर, ये कैटेगरी है जिसपे टीडीएस कटता है। उसका सेक्शन कौन सा है और ये सारी डिटेल दे सकते हैं। कंट्रोल आई करके मोर डिटेल्स में जाके भी डिटेल दी जा सकती है। 1-4 से एप्लीकेबल है, सेक्शन कौन सा है, कोड कौन सा है, ऐसा ही हमने रैंडमली कोई ले लिया। फिर यहाँ पे देखिएगा इस जगह को, रेट ऑफ इंडिविजुअल HUF विद पेन 1%, विदाउट पेन 20%, रेट फॉर अदर्स 2% और पैन कार्ड नहीं है तो 20%। तो इस तरह से जो है हमें ये डिटेल डाली है अपन कि भाई इंडिविजुअल HUF है तो 1% ही लगेगा, लेकिन वो पैन कार्ड नंबर नहीं देगा 20% कटेगा, और अदर कैटेगरी में आता है 2% कटेगा और पैन कार्ड नंबर वो भी नहीं देगा तो 20% कटेगा। यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड लिमिट भी पूछता है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है कि इतना अमाउंट जाता है तो ही काटना, हर का नहीं काटना। जैसे कोई लेबर हुआ, उसको अपन ने पेमेंट किया, उसका मजदूरी हुआ 100 रुपए, उसको कहा पैन कार्ड नंबर दो, नहीं है तो 20 रुपए काट दिया, उसका गरीब का नहीं काटना। तो इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट होती है जैसे 50,000, कितनी है, जैसे 50,000, यानी 50,000 तक का जिसका सालाना पेमेंट होगा उसका ही टीडीएस हमको काटना है, नहीं तो नहीं काटना है। थ्रेशोल्ड लिमिट कहलाती है। कंट्रोल ए करके सेव कर दिया अपन ने। दूसरा लेजर बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में है कोई कॉन्ट्रैक्टर, ऐसा उसका लेजर बना दिया, उसका नाम रहता है प्रैक्टिकली। अपन अभी समझने के लिए कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल HUF नाम दे दिया, वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, बिल बाय बिल की अभी जरूरत है नहीं है। टीडीएस एप्लीकेबल है और उसकी कैटेगरी ले ली, इंडिविजुअल HUF रेजिडेंट,
टीडीएस को सेम वाउचर में काटना है, यस सेम वाउचर में कटेगा, उसका पैन कार्ड नंबर देना जरूरी है, अगर ये नहीं देंगे तो 20% कट जाएगा। ठीक है साहब, कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल एचयूएफ का लेजर बन गया। अब बनाते हैं अपन कॉन्ट्रैक्टर अदर्स अकाउंट, और ये हमारा सनरी क्रेडिटर है, टीडीएस कटेगा और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ले लिया इसको। ठीक है, टीडीएस सेम वाउचर में कटेगा, डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, यस कर दिया। पैन कार्ड नंबर दे दो इसका भी, ये नंबर ले लिया। एक और समझने के लिए अपन क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर विदाउट पेन दे देते हैं नाम। नाम ऐसे प्रैक्टिकली नहीं रखे जाते हैं, पार्टी का नाम ही रहता है, हम सीख रहे हैं इसलिए इस तरह से नाम दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर है कोई जिसका पैन कार्ड नंबर नहीं है उसके पास, उसका 20% कटेगा, तो वो सिस्टम समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये क्रेडिटर है हमारा, और टीडीएस कटेगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, और इन सेम वाउचर कटेगा, डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, यस। और कंट्रोल ए कर देना है, ये पैन कार्ड नंबर नहीं दे रहे हैं इसका अपन, है ना, ये पैन कार्ड नंबर पूछता है ना, पैन नंबर ये अपन नहीं डाल रहे हैं, ताकि हम सीख सकें। ये पैन कार्ड नंबर नहीं डालते तो कितना परसेंट कटता है, 20%। क्विक सेव कर दिया अपन ने। अब एक और लेजर बना देते हैं, टीडीएस अकाउंट। टैक्स का ग्रुप क्या रहता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। कौन सा टैक्स है, टीडीएस। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर। एक बैंक का भी लेजर बना दो, बैंक अकाउंट, बैंक का ग्रुप बैंक, और कंट्रोल ये एंड करके यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं, 10 लाख रुपए अमाउंट है हमारे पास, 10 लाख रुपए बैंक में ओपनिंग। ठीक है, इस तरह से ये लेजर बना दिए। अब क्या करना है, वाउचर एंट्री में जाना है, F7 कमीशन एंड इरेक्शन एक्सपेंसेस 1 लाख रुपया क्रेडिट। कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल एचयूएफ लिया है, 99,000 हो गया, यानी 1% कट गया। किसका कट गया, टीडीएस का कट गया। ये 1,000 रुपीज यहाँ ले लिया, सेव हो गया। एक और कमीशन एंड इरेक्शन एक्सपेंसेस 1 लाख रुपया क्रेडिट। किसका कटा, कॉन्ट्रैक्टर अदर्स का, 2% कट गया। ये टीडीएस 98,000, 1 लाख का 2% होता है 2,000 कट गया, 98,000 हो गया, यहाँ क्रेडिट टीडीएस कर दिया, ये पैसा कट गया। कमीशन एंड इरेक्शन एक्सपेंसेस 1 लाख रुपया क्रेडिट, विदाउट पेन वाले का 20% कटेगा, देखिए 20% कट गया। अब ये जो पैसा कटा है वो गवर्नमेंट को जमा कराना है। FI पेमेंट कैसे करोगे, यहाँ पे HDFC बैंक ले लोगे, यहाँ पर TDS लेजर लोगे, अगेंस्ट रेफरेंस लोगे 1 नंबर, अगेंस्ट रेफरेंस 2nd नंबर, अगेंस्ट रेफरेंस 3rd नंबर, ये गवर्नमेंट को जमा कराना है। ये पेमेंट हो गया। अब डिटेल देखनी हो, टीडीएस कोई बकाया तो नहीं है गवर्नमेंट को जमा कराना, डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट्स बुक्स में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, टीडीएस में जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट बराबर आ गया, यानी हमने वो पैसा जमा करा दिया, कोई बकाया नहीं है।